राजधानी जयपुर में 5 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में जाट महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। 5 मार्च को जाट महाकुंभ इतिहास रचेगा। समाज और खेती किसानों के साथ मुख्य मुद्दे रहेंगे। जाट महासभा कार्यालय जयपुर पर राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, प्रदेश महासचिव मदन चौधरी और आईजी महेंद्र चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि समाज में इन कार्यों को करवाने का प्रयास किया जाएगा। जाट समाज को सशक्त बनाने व जाटों में सामाजिक एकजुटता कायम करने व समरसता लाने के लिए काम करना जातिगत जनगणना का संकल्प पारित करता है। सरकार से वीर तेजाजी बोर्ड का गठन करवाना, समाज के समस्त विधि सम्मत संगठनों के सक्रिय पदाधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय गवर्निंग काउंसिलिंग का गठन करना व सामाजिक कुरीतियों जैसे कि मृत्यु भोज, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गांव-गांव जाकर ढाणी से जाकर पीले चावल बांटकर सर्व समाज को आने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। रहेगा पूरा। मैंने आपको अगर कोई ज़बानी बताएं तो हमारी नंबर 1 मांग है जातिगत जनगणना, मेन मुद्दा है। उसके बाद में तेजा बोर्ड की हमारी मांग है। उसके बाद हमारे अफसरी के मसले भी हैं कि समाज में कोई कुरीतियाँ हैं तो वो हटानी है। समाज में जिस तारीख में जिस तरह के परेशानियाँ आ रही है, चाहे हमारे बच्चे सर्विस करने वाले उनके दिखते हैं, या दिल्ली सरकार की तरफ से आता है, या स्टेट सरकार की तरफ से होता है, या जिस तरीके से परेशानी जो पैदा होती है उसका भी देखने की बात है। तो ये हमारा जो एजेंडा है, मेन मुद्दा समाज को एक जाते पे लाना। कांग्रेस, बीजेपी सारी पार्टियां छोड़ करके एक मंच पर पूरे समाज को लेके आ रहे हैं। एक मंच पर समाज बैठेगा। हमारे राजस्थान की एक प्लान हमारा और है। राजस्थान के जो जितने जिले हैं, बीते ही छात्रावास जयपुर जिले के अंदर हमारे जिला वाइज हमारे प्लान में है। एक विद्वान लोगों की या जो शिक्षाविद लोग, उनकी एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो वो कमेटी हमेशा स्टैंड करे और जो काम यहाँ हम चालू करें उसको सुझाव दे, समाज को बिठा के बात करें, ये करें, वो सारी बातें उसमें आ जाए। मेन मुद्दा खास करके यही है। आज परेशानी की आप बात पूछोगे तो यहाँ 99 में आरक्षण मिला। यूपीएससी की भर्तियाँ में हमें पूरा मिल रहा है। हमारा 27% देश में जो आरक्षण है उसका हमें आरक्षण पूरा मिल रहा है, वो फ़ायदा मिल रहा है। हिंदुस्तान में हमारे समाज के काफ़ी लोग जो है सर्विस में है। जो यहाँ ओबीसी का जो मैटर है, मेन बड़ी बीमारी और बड़ा समस्या जो है ओबीसी की राजस्थान में है, बाकी स्टेटों में नहीं है कहीं भी। जो यहाँ परेशानियाँ खड़ी करते हैं, या सचिवालय के अंदर जिस तरीके के जो अफसर बैठे हैं और वो समस्या पैदा करते हैं, खड़ी करते हैं, वो बहुत भारी दिक्कत है। हमने 96 का एक सर्कुलर था, उसने हमारे को 20 साल तक नुकसान दिया। 2 साल पहले उसको ख़त्म कराया, रूल 15। इसके बाद 18 का एक और कोई रूल आ गया, सर्कुलर आ गया, उसकी परेशानी थी, वो अब हमने आंदोलन कर आकर उसका वो ख़त्म कराया, जो एक्समैन को डाल रखा था। तो हर जगह यहाँ के ओबीसी को काटा जाता है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बता दूं, बात बड़ी सी। लॉ नेशनल यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, उसमें SC ST का आरक्षण इनकी मर्जी पर है और ओबीसी का आरक्षण नहीं है। तो वो इस देश में है ना, अगर इनसे पूछें कि वो हिंदुस्तान की है तो 27% दे दो, राजस्थान की है तो 21 दे दो। क्यों रोक रखा है उसको? नहीं दे रहे हैं। जब बीजेपी सरकार में घनश्याम जी तिवारी मंत्री थे, उन्होंने उसका विधानसभा में लेकर के और उसका संविधान चेंज किया, इन्होंने हक उसका वो ले लिया। इस तरीके की परेशानियां ये खड़ी करते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हमारे समाज का कोई भी आदमी आज तक ये 70-75 साल में वकील कोटे से कोई नहीं आया। 20-30 परिवार, 40 परिवार हिंदुस्तान में है, उनके लोग 45 साल से पहले वकील को ये हाई कोर्ट में डालते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होता है। एक आदमी को डालो तो रिटायर होगा तो 3 को सेट करके जाएगा।
इस तरीके की जो न्यायपालिका जो है उसके अंदर ही न्याय नहीं है तो हमारे साथ न्याय नहीं होता। ओबीसी की गिनती के अंदर हमारे साथ वो डैमेज करते हैं। अब समस्या हमारी ओबीसी की ये है, रोस्टर और कैडर है, दो बात से हमारे को नुकसान देते हैं वो। हम ये चाहते हैं कि कैडर पूरा भरपाई तभी होगा जब दूसरी एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी को पूरा मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को पूरा मिल रहा है, ये एनबीसी को पूरा करीब पूरा मिल रहा है। सिर्फ ओबीसी को काटते हैं हर जगह ही। ओबीसी विडो इसमें डाल देंगे, विकलांग इसमें डाल देंगे। जिस दिन खाली सीट रहेगी वो जनरल से भरेंगे, जिस दिन बैकलॉग के लिए सीट खाली रखनी पड़ेगी तो ओबीसी में से काट लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्या इस तरीके की, समाज को बहुत ज़्यादा परेशानी। 5-6% पे ले दिया हमारे 21 का है वो। अब हमने झगड़ा किया तो ये 10-12 पे आया है, 21 पूरा कभी नहीं मिलता। ये बड़ी समस्या ये है। बाकी समाज की ताकत दिखानी ज़रूरी होगी थी। 23 साल हो गया, आज लोगों ने हमारे समाज की गिनती करनी ही बंद कर दी कि ये कुछ नहीं है। सेंटर के अंदर 2 मंत्री है, राज्य मंत्री है, 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्री रहते थे जिनकी हुंकड़बाजी थी वहाँ। सीधराम जी ओला, नाथराम जी मिर्जा, नटवर सिंह जी, बलराम जाखड़। आज यहाँ भी हमारे मंत्री है तो मंत्रियों को फ्री हैंड दे के काम थोड़ी करते हैं, जैसे हमारे ये कुमाराम जी करते थे। सुखाड़िया करके बात करते, सीएम से बात करते, ऐसा नहीं है, सही है, गलती है। वो कमजोरियाँ आई है, उस कमजोरियों को दूर करने के लिए ये हमारे समाज का मैटर है और समाज की एक मंच पर ला के सबको राजी करके और इस बात को समाज का पावर बढ़ाने की और समाज की जो सुविधा में कमी है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। ये जो है ये मेन मुद्दा। इसी बात पे हमारी बात जो मीटिंग में भी होगी, इन्हीं मुद्दों पे हमारी बात रहेगी। हम किसी पार्टी को एक दूसरे के खिलाफ बोलने का या ऐसा मैटर कोई नहीं आएगा। राजनीति की वहाँ कोई डिमांड नहीं होगी। डिमांड हमारी है तो आज की तारीख में ये तेजा बोर्ड की थी, ये सब्सिडी चालू हो गई कि हम दे रहे हैं। अगर हमारी मांग आज इमीडिएट ही सरकार से है, मैं कहता हूँ 5 तारीख से पहले ही दे दें, ये 27% कर दें, 50% की पाबंदी खत्म होगी। पूरे देश में 27 है और पूरी स्टेटों में 27 है, तो हमारे को भी 27 कर दें। ओबीसी का गिनती तो हमारी 54-55% है। तो ये चीज़, ये हमारी मेन मुद्दा, ये मांग है। 5 तारीख को जो महाकुंभ होने जा रहा है विद्याधर नगर में, सुबह समय हमने 9 बजे ही निर्धारित किया है। 9 बजे से हमारे लोग आने लग जाएंगे। ये महाकुंभ हमने 23 वर्ष बाद में किया है। 23 वर्ष बाद में हमें इसलिए करना पड़ा कि हमें जो 21% आरक्षण था, उस आरक्षण में जितने हर्डल पैदा कर दी, उसमें इतने ब्रेक लगा दिए, इतने समस्याएं पैदा कर दी कि हमारे समाज को, ओबीसी समाज को वो केवल 5 से 7% मिलता था। वो जितनी भी ओबीसी के आरक्षण में जितनी त्रुटियां हैं, वो सरकार तुरंत प्रभाव से उन त्रुटियों को ख़त्म करे और 21% के साथ हमारी ये मांग है कि ये 27% आरक्षण तुरंत इस महाकुंभ से पहले करे और जिसकी जितनी भागीदारी तमाम सिस्टम में उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम हमारा हिस्सा मांगते हैं। हम किसी जाति, धर्म, वर्ग, किसी के खिलाफ नहीं है। हम सरकार से अभी अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो तमाम मांगों पे तुरंत निर्णय कर लें, अपनी सरकार के मंत्रिमंडल से सबसे डिस्कस कर लें, ये हमारा आरक्षण कर लें। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार करा रही है, बिहार सरकार की तरफ पे राजस्थान सरकार जातिगत निर्णय करवाए, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 55% है और हमें आरक्षण दिया जा रहा है 21%। तो जातीय जनगणना हो जाएगी तो दूसरी जाति को ये संदेह और भय और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि भाई ये अपनी जितनी जाति हैं उसका अपना हक मांग रहे हैं। तो इसलिए सरकार जाति वर्ग में कोई भेदभाव न हो, दूसरी जाति के बीच में टकराव बंद करें और इस जातीय जनगणना के आधार पे ओबीसी का आरक्षण हमारा 55% जब हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम हमारी जितनी जाति बनती है ओबीसी उतना हक हमारा हम लेके रहेंगे।
सर ओबीसी वर्ग को करीब 3500 जातियाँ आती है, तो जाट महाकुंभ हो रहा है, तो क्या और भी जातियाँ जो आपके साथ में आएंगी? ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां आती है उन ओबीसी वर्ग के हम प्रमुख जनों को और जो हमारे भाई हैं ओबीसी में उनको हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। और बाकी राजाराम जी आप मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओबीसी के हमारे सब लोग साथ हैं। कल 2 संगठन ओबीसी के तो हमारे को समर्थन दे के गए। हमें ये पहले था कि भाई किसी को बुलाएं, लेकिन उस तरीके से कोई बीच में चलता नहीं। बाकी आएंगे, सब देखने आएंगे कि जाट क्या कर रहे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं और अभी यहाँ क्या दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। देखने तो बहुत से लोग आ सकते हैं, बाकी इनवाइट अभी तक हमने मंच के लिए या वहाँ के लिए किसी को नहीं किया। देखने के लिए सब आएंगे। मेरा निवेदन है कि सभी टोल फ्री कर दे, कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो, बेकार के टोलों पर लड़ाई हो जाए। और हम आने वालों से भी प्रार्थना करते हैं प्रेम पूर्वक आए, किसी भी भाई को नुकसान नहीं करके जाए और प्रेम पूर्वक वो वापस लौट जाए, ताकि समाज की इज्जत बढ़े घटे नहीं। दूसरे भी समाज के बहन भाई हमारे ही, वो कोई देश से बाहर के थोड़ी हैं। हमारी वाजिब मांगे और आशा करते हैं सरकार हमारी मांगों को मान लेगी, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा आएगी। फिर हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा और ज़्यादा मांगने लगेंगे। पहले घोषणा कर दें तो हम भी उतने पर ही रुक जाएंगे। राज्य खुशी जिसने जहाँ वोट डालने डालो भाई, हम तो कोई राजनीति कर नहीं रहे। तो प्रार्थना है एक तो उस दिन के टोल फ्री हो जाएं, और सभी से आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि जितने भी बाहर से वाहन आए वो रिंग रोडों से ही आ जाए, ताकि विद्याधर नगर वहाँ जुड़ा हुआ शहर में ट्रैफिक घुस गई तो जाम लगने का डर हो जाएगा, अन्य आदमी परेशान हो जाएंगे। थोड़ा आप इस बात को भी फैला दोगे। राजस्थान